नाजरीन, 3 से 4 दिन बीत गए हैं, लेकिन एसएसपी घोटकी क्यों तैनात न हो सका और डीआईजी सक्खर की तकर्री क्यों न हुई। ये दोनों जो सीटें हैं वो खाली पड़ी हैं। जो लारकाना के डीआईजी नासिर आफ्ताब हैं उनके हवाले इजाफी चार्ज कर दिया गया है और समीउल्लाह सुमरो एसएसपी खैरपुर के हवाले घोटकी एसएसपी का चार्ज दे दिया गया है। समीउल्लाह सुमरो ने, मैंने कल के व्लॉग में बताया कि उनकी डिमांड क्या थी कि फ्री हैंड दिया जाए और सरदारों की मुदाखलत न हो। अब इस मामले ने नया रुख लिया है। नया रुख क्या लिया है वो आपको तफसीलन में बताऊंगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं, शेयर करें, कमेंट से अपनी राय से मुझे आगाह करें और आपकी कमेंट्स और राय मेरे लिए बड़ी अहमियत की हामिल होती है। तो शुरुआत करते हैं कि शकूर लाखो जो साबिक SHO राउंती है उनके खिलाफ ताहाल तहकीकात में पेशरफ्त नहीं हुई। तहकीकात उनकी जो है वो फाइल बंद कर दिए गए हैं और उनके खिलाफ जो तहकीकात होनी चाहिए थी वो इमरान याकूब मिन्हास जो एडिशनल IG हैं उन्होंने तहकीकात शुरू ही नहीं की है। शकूर लाखो के खिलाफ शवाहिद साबिक SSP हफीज़ बुगटी के पास मौजूद हैं और हफीज़ बुगटी और साबिक DIG सक्खर पीर मोहम्मद शाह के दरमियान इख्तलाफात शुरू हुए थे साबिक SHO राउंती शकूर लाखो की गिरफ्तारी पर और उन पर जो मुकदमा दर्ज किया गया था। अब ठन गई है IG सिंध पुलिस गुलाम नबी मेमन और महकमा दाखिला के दरमियान। महकमा दाखिला ने जो फैसले किए थे और जिस DIG की सक्खर में तैनाती करने का फैसला किया गया था या जो SSP घोटकी के हवाले से तैनाती कर दी गई थी उसको IG सिंध ने यकसर मुस्तरद कर दिया है। IG सिंध का कहना है कि अब उस DIG और SSP घोटकी को तैनात किया जाएगा जो घोटकी के अमन अमान को बेहतर बनाएगा। साबिक जो SSP ने थे उन्होंने तमाम के तमाम शवाहिद एक तो मीडिया के सामने रख दिए हैं और एन वक्त पर जो है वो खुलकर मीडिया के सामने वो शवाहिद आएंगे जो शकूर लाखो के रवाबित हैं। एक तो शकूर लाखो के खिलाफ जो JIT और साबिक DIG सक्खर पीर मोहम्मद शाह और साबिक SSP हफीज़ बुगटी के खिलाफ जो एडिशनल IG इमरान याकूब मिन्हास की सरबराही में बनाई गई थी उसने अभी तक काम ही शुरू नहीं किया है। मैंने परसों व्लॉग में बताया था कि एडिशनल IG इमरान याकूब मिन्हास जो है वो इस मामले से दूर रहना चाहते हैं क्योंकि उन पर भी ऐसे एलिगेशंस लगाए गए थे। वो भी खुद ऐसे एलिगेशंस के जद में आए हैं और वो उनकी क्रेडिबिलिटी पर कई सवालात जो है वो उठने लगे हैं और उन्हें कहा गया है कि आप इस मामले को देखें, लेकिन इमरान याकूब मिन्हास इस मामले को नहीं देख रहा है। अब जो है वो सूरत हाल यूं की तू पड़ी हुई है और इस मामले को ठंडा करने की कोशिश की जा रही है ताकि मामला ठंडा हो और FIR में जो नामिनेट है शकूर लाखो उसका नाम भी निकाला जाए और शकूर लाखो के खिलाफ जो है वो कई नौजवानों को मावरे अदालती कत्ल का भी सामना है और उनके खिलाफ अदालतों में पटिशनें दायर कर दी गई हैं और घोटकी राउंती के कच्चे के इलाके में अगवा बराए तावान और दीगर जो मामला थे वो भी शकूर लाखो के गले पड़ गए हैं और शकूर लाखो के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट सक्खर सर्किट बेंच में 2 से 4 पटिशनें दायर कर दी गई हैं कि शकूर लाखो जो है वो कितने नौजवानों को मावरे अदालती कत्ल कर चुका है और उन्हें सिर्फ तावान की रकम न देने की सूरत में। अब ये मामला तो अपनी जगह पर है लेकिन तहकीकात जो होनी चाहिए थी, नासिर आफ्ताब की सरबराही में जो कमेटी बनी थी कि शकूर लाखो से तहकीकात होगी, वो तहकीकात नहीं हो सकी है। शकूर लाखो जो है वो मेहमानों की तरह बैठे हुए हैं और उन्हें फुल सपोर्ट है DIG जो हैदराबाद हैं तारिक धारे जो उनकी। यह भी कहा जा रहा है कि तारिक धारे जो ने उनसे काफ़ी मुलाकातें भी कर चुके हैं
اور ان سے ملاقاتیں کروائی گئی ہیں۔ شکور لاکھ کو جیسے سمجھے کہ نہ تو لاک اپ میں ہے اور نہ ہی کوئی عقوبت خانے میں ہے، وہ فری ہینڈ ہے، اور اپنے جو گھوٹکی راونتی کے معاملات ہیں ایس ایچ او تعینات بھائیوں کو تعینات کر دیا گیا ہے وہاں پر، لیکن اس کے باوجود بھی فری ہینڈ ملا ہے شکور لاکھوں کو، کہ شکور لاکھوں سارے معاملات کو دیکھیں گے۔ یہ صورتحال بنی ہوئی ہے، اور آئی جی سندھ کہتا ہے کہ ایسے ایس ایس پی گھوٹکی کو تعینات نہیں کیا جائے گا جو معاملے کو پھر سے بگاڑ دے، یا ایسے ڈی آئی جی کو سکھر میں تعینات نہیں کیا جائے گا جو معاملات کو جو ہے وہ تہس نہس کر دے۔ اب پولیس کے اندر جو اختلافات جونیئر اور سینئرز کے درمیان پائے گئے ہیں ان کا بھی خاتمہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تاحال جو ہے وہ ان معاملات کا خاتمہ نہیں ہو سکا ہے۔ کریڈیبلٹی جو پولیس کی ہے اس پر کئی سوالات ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ڈاکٹر جو شاہ نواز کمبھار قتل ہوا تھا ان میں 24 پولیس اہلکار، سابق ڈی آئی جی جو میرپور خاص تھے جاوید جسکانی، ان کا نام تھا ان کے قتل کے ایف آئی آر میں، سابق ایس ایس پی اسد چودھری کا نام ان کے قتل کے ایف آئی آر میں، سابق جو ایس ایس پی عمر کوٹ ہیں آصف رضا بلوچ، اس کا نام اس میں شامل تھا، کئی انسپیکٹر ہیں، سب انسپیکٹر ہیں، اہلکار ہیں، 24 سے زائد جو ہے وہ پولیس اہلکار ہیں۔ تو پولیس کی جو کریڈیبلٹی ہے ان پر تو کئی سوالات عوام نے اٹھا دیے ہیں۔ اب پولیس کے اندر بھی بھوچال مچا ہوا ہے، اور پولیس کے اندر بھی اختلافات سینئر اور جونیئرز کے درمیان پائے گئے ہیں، جن کے خاتمے کے لیے اعلیٰ سطحی اجلاس ہونا ہے، اور آئی جی سندھ بھی خود چھٹی پر جانے کی تیاری کر رہا ہے، اور آئی جی سندھ بھی اس معاملات میں کافی جو ہے وہ گھیرے ہوئے ہیں، اور کافی ان معاملات میں جو ہے وہ پریشان دکھائی دے رہے ہیں، اور آئی جی غلام نبی میمن کے اندر جو سیاسی مداخلت ہے اس نے پریشان کر کے رکھ دیا ہے۔